पिंजरे से जीव निकल करके चले गया। अब मृतक शरीर पड़ा, माँ ने क्या किया, तलवार से उस बालक के सर को काट करके धड़ से अलग रख दिया। माँ ने सोचा मेरा बेटा तो चले गया, अब मेरा बेटा मुझे दिखने वाला, सर को रसोई घर में छुपा के रख दूंगी, जब भी मैं भोजन बनाऊंगी तो मेरे बेटे का चेहरा मुझको दिखेगा। जैसे आज परिवार वाले ने नारायण भाव की फोटो रखा है ना जी, पिता बोलेगा नहीं, पर बोले हमारे पिताजी का हमको चेहरा, इसलिए हम रूप देखते हैं। क्या देखते हैं? रूप। तो मेरी माँ रूप पाता लोचनी, पहले अभंग में हमने कहा था कि नहीं इसको बजा लेंगे। तो मेरी माँ ने रसोई घर में छुपा के रख दिया और सबसे नीचे वाले भाग को खंडे 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 काट करके मेरी माँ खवलते पानी में पकाया, थाल सजाया। हाथी के वो निया टाट, हाथी के वो निया टाट, हाथी के वो निया टाट, हाथी के वो निया टाट। अवगल बाबा जहाँ खड़े थे थाल लेकर के गई और कहा बाबा, ओ बाबा, आपने जैसा कहा बाबा वैसे मैंने तैयार कर दिया बाबा, अब भोजन ग्रहण कर लो। जैसे देखा बाबा ने, बाबा कहता है ओ बेटी ये भोजन है या कूड़ा कचरा है? ये सत्य की परीक्षा है मेरी माँ। इसलिए कहते हैं सत्य का साथी ईश्वर है, असत्य का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता है, पर कर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता है, पर कर्म का साथी कोई नहीं है। कर्म हम सबको स्वयं करना है, क्योंकि कर्म का भागी स्वयं मानव है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल आज नहीं तो कल मिलेगा, पर जरूर। इसलिए कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। तो मेरी माँ देखा, कहा बेटी जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, सर से ऊपर वाली 5 ज्ञान इंद्रियां और सर से नीचे वाली 5 कर्म इंद्रियां। तो ध्यान रखो 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? 2 टोरे, 2 कांचे छिद्र, इनसे ज्ञान होता है कि नहीं? इनसे ज्ञान होता है। और जैसे मान लो हम नेत्र से देखकर हमको ज्ञान होता है, कानों से सुनकर के ज्ञान होता है, नाक के छिद्र से स्वाद लेकर के ज्ञान होता है। मेरी माँ ये ज्ञान इंद्रियां हैं। और कर्म इंद्रियां हाथ पैर गुदा द्वार मूत्र द्वार, इनसे हमको कर्म करते हैं, ये कर्म इंद्रियां हैं। वैसे 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। और 11वीं इंद्रिय होती है मन। तो माने मन को साधा, भगवान की भक्ति किया और पुत्र का वध किया। तो बोले ये 5 ज्ञान इंद्रिय वाला भाग कहाँ है, जिसको भ्रमर गुफा कहते हैं, यहीं पे जीव रहता है मेरी माँ। 9 दरवाजा 10वीं खिड़की, वहां पर लड़की झूला झूले। 9 दरवाजा खुल्लम खुल्ले, बीच पवन का खम्मा, आवत जावत कोई न देखे, कैसा है ये अचंबा। 9 दरवाजा 10वीं खिड़की, वहां पर लड़की झूला झूले। तो बोले सर वाला भाग कहाँ है? जब तक इसको मिश्रण नहीं करेगी तो मैं भोजन ग्रहण करता। चांगुड़ा ने कहा बाबा तुमने हद कर दिया बाबा, जिद कर दिया बाबा, मैंने पुत्र के सर को छुपा के रखा था। ठीक है बाबा, अब बेटा तो चले गया, मैं सर को भी ला करके लेती हूँ।
पर्यावर बाबा ने कहा चामुड़ा सर को कैसे करना, वो खलियान या जो मुसलमान या जो वो खलियान या जो मुसलमान या जो मुसलमान या जो मुसलमान या जो और मूसल लेकर के काटना। और याद रख, सर को काटते समय तेरे नैनों से आंसू नहीं बहना चाहिए। अगर आंसू बह गए तो मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। ये सत्य परीक्षा है मेरी माँ। इसलिए सत्य प्रताड़ित होता है पर पराजित होता, और सदा विजय शक्ति होती है, क्योंकि सत्य का साथी ईश्वर है। इसलिए सत्य की विजय होती है। चामुंडा ने मेरी माँ रसोई घर से सर को निकाला, वो खल लिया, मूसल लिया और बढ़िया सर को काटने लगी। और बढ़िया भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगी, गीत गाने लगी। और वो खल कहाँ की लाई मेरी माँ, न चाहो कर मन चा मुसर। माता ने तन की वोकल बनाया, मन का मुसर बनाया। तन चावो कर मन चा मुसर, तन चावो कर मन चा मुसर। न भला कांडती चामुंडा रानी, भला कांडती